हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा मैंने कुछ इंडिकेशन और यहाँ पे कुछ लेवल से ड्रॉ करके रखे हुए हैं और उसी के बेसिस पर हम आने वाले समय के टारगेट और सपोर्ट लेवल की बात करेंगे। देखिएगा, जब स्टॉक्स ने सबसे पहले दिन ट्रेड किया था उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी था और साथ ही स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया पॉजिटिव कैंडल बनाए। दूसरे दिन देखेंगे तो वॉल्यूम कम हो गया और स्टॉक्स ने अप ट्रेंड जरूर दिखाया। तीसरे दिन से वॉल्यूम और कम हुआ, धीरे धीरे कम होते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिया और इस लो को तोड़ के स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया जो कि 150 रुपए के आसपास का था। फिर इस लो को तोड़ के स्टॉक्स ने लो बनाया 133 का। फिर स्टॉक्स ने लो बनाया यहाँ पर 125 रुपए का। फिर स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बनाया और फिर स्टॉक्स ने यहाँ पे लो बनाया जो 103 रुपए का था। अब इस लो के बाद स्टॉक्स ने कोई नया लो नहीं बनाया और फिर स्टॉक्स जब ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक्स ने हमारा जो हाई बनाया वो आप देखिएगा 122 रुपए 55 पैसे का था और स्टॉक्स ने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के 50 डेज के मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया और फिर से गिरावट आई। पर इस बार देखिएगा इस लो के ऊपर लो बनाया था जो लगभग हमारा 105 रुपए का था और इसको देखेंगे तो 106 रुपए के आसपास का था। तो यानी कि इस लो के ऊपर लो बनाया 103 रुपए, फिर 105 रुपए, फिर स्टॉक्स ने लो बनाया ऊपर की तरफ 111 रुपए का, फिर स्टॉक्स ने लो बनाया हमारा यहाँ पे 115 रुपए का, फिर स्टॉक्स ने लो बनाया 117 रुपए का और अब स्टॉक्स ने जो लो बनाया है वो 119 रुपए के आसपास का है। पर ध्यान रखिएगा कि ये लास्ट का लो है जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 119 रुपए के आसपास, सॉरी 117 रुपए के आसपास का। अब अगर 117 रुपए का लेवल टूटता है वॉल्यूम के साथ तो स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है और उसके बाद स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पर 111 के आसपास का। बीच में एक लेवल और भी है पर अभी फिलहाल हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह की जो सिचुएशन है इसमें आप देखिएगा कैंडल को पहचानना जब स्टॉक्स हाई के पास आता है। जब स्टॉक्स ने यहाँ लो बनाया और इस हाई को देखेंगे तो ये स्टोक्स का 128 रुपए का था और स्टोक्स को यहाँ से अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करना था। तो इस हाई को ब्रेकआउट करना जरूरी था 136-37 रुपए को, पर स्टोक्स ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया और स्टोक्स ने थोड़ा नीचे हाई बनाया जो लगभग 128 का था। दोबारा फिर से जब स्टोक्स इसके पास आया तो स्टोक्स ने 128 का हाई बनाया और यहाँ पर आप देखिएगा बहुत ही अच्छा इंडिकेशन इन्वर्टेड हैमर कैंडल के माध्यम से दिया था और यहीं से स्टॉक्स में गिरावट हुई और फिर स्टॉक्स हमारा जो लो था लास्ट में ये जो लो बना था इसको तोड़ दिया और यहाँ पे लो बना दिया। अब जब फिर से स्टॉक्स ऊपर जा रहा है तो आप देखिएगा स्टॉक्स हमारा इस हाई से ऊपर नहीं जा पा रहा है 123 रुपए के लेवल से। अब यहाँ पर देखिएगा फिर से स्टॉक्स हमारा अभी इस लेवल के पास में अटका हुआ है और इस लो को जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक आप भी सेफ रहिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स का जो लो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और जैसे स्टॉक्स अगर इस लो को नहीं तोड़ता 119 रुपए को तो फिर स्टॉक्स का टारगेट आप इस कैंडल का हाई 123 रुपए, नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल का हाई 125 रुपए 50 पैसा और फिर एक इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा 128 रुपए के आसपास का। तो ये 128 का टारगेट जो आया है ये पिछली बार दो बार यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिला है। अब स्टॉक्स को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल के साथ हाई डिलीवरी के साथ क्लोजिंग देना बहुत ही जरूरी है। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ पर आपको इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि जब भी आप देखें तो ये लेवल आपको अच्छे से दिखाई दे। मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। ये रहा, ये मैंने इसका ब्लू कलर कर दिया है और ब्लू कलर के ऊपर अगर स्टॉक्स हमारा वॉल्यूम के साथ ट्रेड करेगा तो डेफिनेटली स्टॉक्स का इस कैंडल का हाई 136 रुपए का देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद के टारगेट में आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। पर फिलहाल अभी हमारे 2-3 वीडियो के माध्यम से ही आप इतना काम कर सकते हैं कि जितने मैंने वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर आपको टारगेट मिल जाएंगे।
फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्टॉक 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है और 200 डेज के मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई दे सकता है। तो चलिए वीडियो को यहाँ विराम करते हैं और एक इम्पोर्टेंट और बात मैं बता देता हूँ कि अगर आप इस स्टॉक्स में बने हुए हैं या नई फ्रेश एंट्री करते हैं तो इस तरह की कैंडल में बिल्कुल भी ना करें जो एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाती है। ध्यान रहे इस बात का। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।